तो देखो भाई, रेडॉक्स रिएक्शन अपना चैप्टर है, ठीक है। एक बार क्विक रिवीजन में लेते हैं अपन इसको। इधर देखना, दो वर्ड है अपने, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों वर्डों को मिलाकर जो वर्ड बना है वो कौन सा वर्ड बना है आपका? रिडॉक्स, RED से ये, और OX से क्या लिया गया है? ये। ऐसी रिएक्शंस जहां पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली चलते हैं, उन रिएक्शंस को कौन सी रिएक्शंस बोला जाता है? रेडॉक्स रिएक्शंस। अब देखो, जैसे अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के आधार पर इनकी डेफिनेशन की। किसके आधार पर? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के आधार पर। देखो, एक स्पीसी ऐसी होगी जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगी? लूज। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगी? लूज करेगी। मान लो कोई भी आपकी एक स्पीसी है जिसको मैं एम बोल रहा हूं, मान लो ये मेटल है। क्या है? मेटल। और मेटल की जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की। अब मेरी बात सुनो, जैसे मेटल ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया? लूज किया। यहां से इलेक्ट्रॉन गए, तो इसके पास क्या हुई? डेफिशिएंसी। क्या हुई? डेफिशिएंसी। और डेफिशिएंसी हुई तो चार्ज कैसा आया? पॉजिटिव। मान लो इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? लूज कर दिया, तो चार्ज कितना आया? M+। ठीक है। अब देखना, आपने जब अपनी पेरियोडिक टेबल पढ़ी थी तो आपने दो ग्रुप्स देखे थे, एक तो ग्रुप फर्स्ट, एक सेकंड। इसमें आपका और एक आपका बेरिलियम मैग्नीशियम वाला। इस ग्रुप जो है, ये जो ग्रुप दिख रहा है आपको, मैं एक बार हाइड्रोजन को हटा देता हूं, यहां से हाइड्रोजन को छोड़ दूं तो बाकी सारी जो मेटल्स हैं इस ग्रुप की, इनकी टेंडेंसी होती है एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की। इनकी टेंडेंसी क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की। क्योंकि जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगी? रिमूव कर देंगी। जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे, इनको मिल जाएगा अपना नोबल गैस का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। क्या मिल जाएगा? नोबल गैस का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। जैसे देखो, आपका लिथियम है। क्या है? लिथियम। जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो। 1s2 2s1। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। और जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं वो आउटर मोस्ट सेल से होते हैं। कहां से होते हैं? आउटर मोस्ट सेल से। क्योंकि आउटर मोस्ट सेल पे जो न्यूक्लियस है उसका जेड इफेक्टिव क्या लगता है? बहुत ही कम लगने के कारण जो इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं वो कहां से होते हैं? आपके आउटर मोस्ट सेल से। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। बोलो, Li के पास डेफिशिएंसी या एफिशिएंसी? डेफिशिएंसी। चार्ज कौन सा आया? पॉजिटिव चार्ज आया। पॉजिटिव चार्ज आया यहां पे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3। क्योंकि एटॉमिक नंबर लिथियम का कितना है? 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन आपने भरे। अब एक इलेक्ट्रॉन लिथियम ने क्या कर दिया है? लूज कर दिया। क्या कर दिया? लूज कर दिया। तो जल्दी बोल लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा? ये जो 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मेरे को बताओ क्या ये हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या? और हीलियम आपकी एक नोबल गैस है क्या? बोलो, हीलियम आपकी नोबल गैस है क्या? तो ये जो है इनकी टेंडेंसी होती है ऑलवेज एक इलेक्ट्रॉन लूज करके +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की। समझते चलना अच्छे से। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगी? लूज करेंगी। ये मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये सब एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगी? पहले लूज करेंगी और किसमें चेंज हो जाएंगी? नोबल गैस के स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में। वर्ड ओके? आओ इधर सेकंड वाला ग्रुप। ये जो ग्रुप है बेरिलियम वाला, मैग्नीशियम वाला, ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होगी इनकी। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होगी? 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो ये भी क्या कर लेंगे? स्टेबल गैस का, नोबल गैस का क्या मिल जाएगा इनको? कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मैं क्या बोल रहा हूं? वर्ड ओके है? अब मेरी बात सुनना यहां से।
मेटल्स की टेंडेंसी ऑलवेज क्या होती है, लूज करने की, और ये ऑलवेज कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, पॉजिटिव। कौन सी शो करते हैं, पॉजिटिव वाली। लेकिन एक जो है, इधर देखो, पेरियोडिक टेबल में अपन ने बीच में एक डी ब्लॉक पढ़ा था। क्या पढ़ा था, डी ब्लॉक। ये जो डी ब्लॉक की मेटल्स है, इसमें भी लगभग क्या है आपकी, मेटल्स। क्या है, मेटल्स। और इन मेटल्स की जो टेंडेंसी है लूज करने की होती है इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये जो डी ब्लॉक की मेटल्स हैं, ये जो डी ब्लॉक की मेटल्स है, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, ये सभी मेटल्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब इनकी ऐसी कोई फिक्स नहीं है जैसे इनकी फिक्स है। जैसे ये सब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगी और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगी, +1, ये +2। लेकिन ये जो डी ब्लॉक है, ये जो डी ब्लॉक है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसका रीजन मैंने आपको बताया नहीं था, मैं आज क्लियर करता हूं। देखना इधर, ये आपका न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस। इधर देखना सबके सब, ये इसके बाद में सेल्स है। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाते, न्यूक्लियस से कहां जाते जाते हो, दूर चलते जाते हो, इन सेल्स के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, ये जो सेल्स बने हुए हैं, इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या होने लगता है, कम। जैसे पहले मान लो आप न्यूक्लियस किससे गए, एनर्जी डिफरेंस इतना था, फिर इतना इतना। लेकिन जैसे ही आप न्यूक्लियस से दूर गए तो एनर्जी डिफरेंस क्या होने लगता है, कम होने लगता है। कम होगा एनर्जी डिफरेंस तो ये एकदम पास पास रहेंगे। इसको मैं बोल रहा हूं आउटर मोस्ट सेल, और इसको बोल रहा हूं मैं पेनल्टीमेट सेल। कौन सा सेल, पेनल्टीमेट। अंदर जो बाहर वाला जो सेल है उसको तो बोला जाता है आउटर मोस्ट सेल, और इससे अंदर वाले सेल को कौन सा बोला जाता है, पेनल्टीमेट सेल। कौन सा सेल, पेनल्टीमेट सेल। इन दोनों सेल्स के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत ही क्या होता है, कम। कम होने के कारण यहां पे जो है न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स भी क्या पहुंचता है, कम पहुंचता है। तो देखना, एक तो जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी लूज करती है मेटल आपकी, और एक पेनल्टीमेट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी लूज करती है। इसलिए ये आपके डी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल, यानी एक से अधिक। एक कोई इनकी एक फिक्स है, ये +1 दिखाएंगे, ये +2 दिखाएंगे, लेकिन इनकी एक कोई फिक्स नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे। इतनी बात अपनी हुई थी। दूसरी चीज इधर देखना, एक चीज मैंने बताया था, एक नाम आ रहा है बार बार में, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या डेफिनेशन के बारे में बात हुई थी इसकी, बोलो। देखो, कोई भी एलिमेंट, क्या बोल रहा हूं, कोई भी आपका एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट सेल से, क्या बोल रहा हूं, कोई भी एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट सेल से कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और उस पर इसके आधार पर क्या आते हैं, चार्ज। क्या आता है, चार्ज। वो चार्ज ही उस एलिमेंट की क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे मान लो आपका सोडियम है, आपको पता है सोडियम क्या है, मेटल। क्या है, टेंडेंसी कैसी है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। मैंने क्या बताया, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। क्या करेगी, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, किस में जाएगी, Na+ में, क्योंकि Na के पास क्या हो चुकी है, डेफिशिएंसी। क्या हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी, Na+ में गई। अब Na+ में जब आपकी मेटल गई तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्या बोलो, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। और देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलोगे तो यही तो बोलोगे, 1s2 2s2 2p6 3s1, यही तो होगा Na का। जब आप एक इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो मेरे को बताओ, क्या ये इलेक्ट्रॉन ही हटाओगे क्या, बाहर वाला, क्योंकि यहां पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स क्या है, सबसे कम होने के कारण ये आपने यहां से हटा दिया एक इलेक्ट्रॉन। तो बताओ, एक इलेक्ट्रॉन हटाया तो एक इलेक्ट्रॉन हटते ही इस पे चार्ज आ गया, क्या ये चार्ज ही क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी स्पीशीज की। जैसे मान लो क्लोरीन, क्या बोल रहा हूं, क्लोरीन।
क्लोरीन जो है अपने हैलोजन में है, क्या है? हैलोजन। एक बार इधर आओ, क्लोरीन की तरफ। पेरियोडिक टेबल का सबसे मोस्ट आपका क्या है? आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है फ्लोरीन। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है आपका फ्लोरीन। अब मेरे को एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलोगे तो क्या बोलोगे? 1s2 2s2 2p6 सॉरी 2p 2p5, क्या बोलोगे? 2p5, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 9। क्या 9 इलेक्ट्रॉन भर दिया आपने? 2 2 4 और 5 9 भर दिया 9 इलेक्ट्रॉन। अब मेरे को एक बात बताओ, यदि मैं इस 2p को भरूं ऑर्बिटल्स में 1 2 3 4 5, बोलो ऐसे ही भरोगे क्या? यदि इसको आप एक इलेक्ट्रॉन और दिलवा देते हो, क्या बोल रहा हूं, इस फ्लोरीन को आप एक इलेक्ट्रॉन और दिलवा देते हो, तो ये जो आपका फ्लोरीन है एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो F माइनस में जाएगा क्या? बोलो। अब एक इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी यहां होगी तो 2p5 की जगह क्या लिखोगे? 2p6, और एक इलेक्ट्रॉन यहां भी तो भरोगे, बोलो। और ये जो 2p6 है 2s2 2p6, ये आपकी एक नोबल गैस है नियोन। कौन सी है? नियोन। 10 नंबर पे जो आती है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना कि नहीं? तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इस फ्लोरीन ने अपने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दो वर्ड सुने थे आपने। आयोनाइजेशन एंथैल्पी के द्वारा आप इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हो? रिमूव कर सकते हो, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के द्वारा आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में या तो आप क्या कर सकते हो? गेन कर सकते हो, या कोई भी मेटल या कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? रिमूव कर सकता है। अब मेरी बात सुनना, आप यहां से एक इलेक्ट्रॉन गेन करवा रहे हो तो इस पर चार्ज आया, ये चार्ज ही इसकी क्या है? यानी चार्ज ही आपका क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट है। फिर अपन ने बात की थी किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की, एक्स मान के, क्या करके? स्टेट के बारे में बात की थी। देखो, मान लो मैं कंपाउंड देता हूं आपको K2Cr2O7, ठीक है? मैं आप क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ आप, ठीक है? जिसकी भी पूछे आपको, उसको आपको क्या मानना है? एक्स। क्या मानना है? एक्स मानना। क्रोमियम दिख रहा है क्या? इस कंपाउंड में कितने क्रोमियम दिख रहे हैं आपको? 2 क्रोमियम। बोलो कितना मानना है? 2x प्लस। पोटेशियम पर चार्ज कितना होता है? -1 नहीं, +1, क्योंकि अपने फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है? लिथियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? फर्स्ट ग्रुप का। चार्ज कितना होगा? +1। अब +1 चार्ज होगा, कितने पोटेशियम है? 2, तो क्या लिखोगे? प्लस। ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है? जनरली ऑक्सीजन शोज -2 चार्ज। याद है आपको? 3 फॉर्म बताई थी, एक्सेप्शनली इसकी 2 फॉर्म और एग्जिस्ट करती हैं। एक फॉर्म कौन सी थी? आपकी पेरोक्साइड फॉर्म, जिसपे चार्ज कैसा था? -1। एक फॉर्म कौन सी थी? सुपर ऑक्साइड, जिस पर चार्ज कैसा था? जनरली ऑक्सीजन शोज -2 चार्ज। तो एक ऑक्सीजन पे, एक ऑक्सीजन का एटम है, यदि वो -2 चार्ज गेन कर रहा है तो 7 ऑक्सीजन माइनस का 14, बोलो बराबर में कितना? 0 माइनस का बराबर में कितना जाएगा? 0। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां माइनस का 14 और यहां प्लस का 2, कितना बचेगा?
माइनस का 12, 2x प्लस माइनस का 12 बराबर 0। अब मेरे को एक बात बताओ, 2x को इधर रख के -12 को उधर भेजोगे क्या? माइनस किसका हो जाएगा? x की वैल्यू प्लस की 6, प्लस की 6 जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई है आपकी, वो किसकी आई है? किसकी आई है? क्रोमियम की। किसकी आई है? क्रोमियम की। अब मेरे को एक बात बताओ, प्लस का मतलब एफिशिएंसी या डेफिशिएंसी? डेफिशिएंसी। क्या बोल रहा हूं? डेफिशिएंसी। यानी आपके क्रोमियम ने, एक क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और 2 क्रोमियम 12, तो एक क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? 6। और आपने बोला कि सर जहां से भी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? लूज होंगे, वहां पर आप क्या बोलने वाले हो? क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के आधार पे जो डेफिनेशन है वो क्या बोलती है? जहां से भी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? लूज होंगे, उसको आप क्या बोलने वाले हो? ऑक्सीडेशन। क्या बोलने वाले हो? ऑक्सीडेशन। और जहां पर भी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? गेन होंगे, वहां क्या बोलने वाले हो आप? और देखो, रेडॉक्स रिएक्शन की एक खासियत क्या है कि एक स्पीसीज जो है, मैं क्या बोल रहा हूं, सुनना मेरी बात, एक स्पीसीज अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी? डोनेट करेगी। डोनेट करेगी, तो डोनेट करेगी तो कोई ना कोई वहां ऐसी दूसरी स्पीसीज होगी जो डोनेट किए हुए इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी? गेन करेगी। तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है तो उसका तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और दूसरी क्या कर रही है? गेन कर रही है, तो उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? मान लो जैसे देखना, एक जनरल एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। a+2 b, इससे बना a प्लस b प्लस 2। मेरे को एक बात बताओ, ये जो दिख रहा है आपको, इसको देखकर क्या बोल पा रहे हो आप? +2 का मतलब कि इसके पास जो है कितने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है? 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। मेरे को एक बात बताओ, जब a आपका यहां से यहां आ रहा है प्रोडक्ट की साइड, तो इसकी ऑक्सीडेशन, इसके ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है आपको? इट मींस चार्ज कितना है? 0। +2 से कहां जा रहा है? ये डेफिशिएंसी हुई ऑक्सीडेशन स्टेट में या एफिशिएंसी? डेफिशिएंसी। कम हुई है ना ऑक्सीडेशन, क्योंकि +2 से कहां जा रहा है? 0। +2 से 0 जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ है? क्या हुआ है? रिडक्शन। कहने का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉनों को ए ने क्या किया? A+2 स्पीसीज जो आपकी थी, इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन किया है और किसमें बदली है? ए में। किसमें बदली है? ए में। अब मेरी बात सुनना, यहां पर आपकी स्पीसीज बी थी क्या? यहां पे आपकी स्पीसीज कौन सी थी? बी। इस बी ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं? यहां देखो, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। क्या किए? 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, और किसमें बदली है? B+2 में। मेरे को एक बात बताओ, यहां पर कोई चार्ज दे रखा है क्या? चार्ज कितना है? क्योंकि फ्री स्टेट में जब भी आपका कोई एटम या एलिमेंट फ्री स्टेट में रहेगा तो उसका चार्ज कितना होगा? वहां पे 0। चार्ज कितना होगा? 0। अब यहां पे चार्ज 0, और यहां से 0 से कहां जा रहा है? ये +2, यानी 0 से +2 गया है। तो इस बी ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, और उन 2 इलेक्ट्रॉनों को आपके किसने लिए हैं? A+2 ने लिए, और किसमें बदला? ए में। किसमें बदला? ए में। और इस यहां पे क्या हो रहा है आपका? ऑक्सीडेशन। यहां पे क्या हुआ आपका? ऑक्सीडेशन। क्योंकि यहां पे आपके ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या आई है? अधिकता। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या आई है? अधिकता। और यहां पे क्या आई है? कमी। इसलिए आपने क्या बोल दिया? रिडक्शन। मैं क्या बोल रहा हूं कि जब भी आप कहां से भी इलेक्ट्रॉन लूज करवाओगे तो उस स्पीसीज का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। जहां से भी इलेक्ट्रॉन लूज होंगे उस स्पीसीज का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और जहां भी इलेक्ट्रॉन गेन होंगे वहां पे क्या होगा आपका? रिडक्शन। अब मेरे को एक बात बताओ, कोई स्पीसीज यदि इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी
कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, लूज करेगी। तो लूज करेगी तो मेरे को एक बात बताओ, उन पे क्या आएगी, डेफिशिएंसी। बोलो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आएगी कि नहीं, डेफिशिएंसी आएगी। चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो मेरे को एक बात बताओ, आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा क्या रे? क्योंकि मेरे को एक बात बताओ, ये कितने में था, 0। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो लूज करते ही कहां पे गया है, +2 में। 2 + 2 आया क्या चार्ज यहां पे, बढ़ा। जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर को आप बढ़ा हुआ पाओ, वहां पे उस स्पीसीज का बिना देखे क्या बोलना है आपको, क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। और जहां भी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर में क्या है, डिक्रीमेंट आए, जहां भी ऑक्सीडेशन नंबर में क्या है, डिक्रीमेंट आए, इट मींस क्या हुआ है, रिडक्शन। दोनों चीजें क्लियर हैं। ये चीजें अपने को कहां पे काम में आएंगी, दोनों बैलेंस करने वाली रिएक्शंस में काम में आएंगी। इसके बाद में आपने पढ़ा था स्टोक नोटेशन। कौन सा नोटेशन, एक जर्मन साइंटिस्ट था, सुनो रे कहानी सुनो। एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसका नाम था अल्फ्रेड स्टोक। क्या था, अल्फ्रेड स्टोक। उसने क्या बोला स्टोक नोटेशन में कि कोई भी आपका कोई कंपाउंड है, मान लो क्या है, कंपाउंड, उसमें आप मेटल पहचानो, क्या पहचानो, मेटल, क्या पहचानो, मेटल पहचानो, और उस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालो, उस मेटल की क्या निकालो, ऑक्सीडेशन। और उस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद में उसी के कोष्टक में क्या लिख दो, रोमन लेटर में, क्या लिख दो, रोमन लेटर में। एग्जांपल किया था क्या आपने, जैसे TiCl4 पढ़ा था क्या, आपको आती है क्या, पहले मेरे को ये बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी निकालोगे, मैं बात कर रहा हूं स्टोक नोटेशन की, किसकी बात कर रहा हूं, स्टोक नोटेशन की। मेटल पहचानो, क्या पहचानो, मेटल। मेटल क्या है आपकी, टाइटेनियम, क्या है, टाइटेनियम। टाइटेनियम को क्या मानना है, X+। क्लोरीन पे जनरली चार्ज, जनरली हैलोजन हैविंग -1 चार्ज। एक चीज याद करवाई थी मैंने आपको, फ्लोरीन ऑलवेज हैविंग -1 चार्ज। फ्लोरीन तो क्या रखता है, हैलोजन भी -1 रखते हैं, लेकिन कई बार ऐसी स्पीसीज में कौन सा चार्ज शो करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज। जैसे क्लोरीन मान लो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो स्पीसीज बनाता है, तो ऑक्सीजन क्या होगा वहां पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है तो क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जनरली क्या रखता है क्लोरीन, -1 चार्ज। मेरे को एक बात बताओ, यदि एक क्लोरीन -1 चार्ज रखता है, कितने क्लोरीन है, 4, तो क्या लिखोगे, बराबर में क्या लिखूं, X की वैल्यू, यानी टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे क्या है, रोमन लेटर में 4 लिखना आता है क्या, टाइटेनियम लिखोगे, कोष्टक, और क्या लिख दोगे आगे, Cl4 का। यानी आप किसी भी कंपाउंड में पहले क्या पहचान करोगे, मेटल, और फिर क्या निकालोगे, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद में रोमन लेटर में आपको क्या लिखनी है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी को क्या बोला जाता है, स्टोक नोटेशन, जो जर्मनी के साइंटिस्ट अल्फ्रेड स्टोक ने बताया था। क्लियर है बातें मेरी। फिर अपनी बात निकल कर आई थी यहां से बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन पे। किस पे निकल के आई थी, बैलेंस करने पे। और बैलेंस करने के आपने कितने मेथड पढ़े हैं, 2 मेथड। कितने मेथड, 2 मेथड। 2 मेथड्स का नाम बोलो जल्दी। फर्स्ट मेथड कौन सा है, हाफ रिएक्शन मेथड। कौन सा था, हाफ रिएक्शन मेथड, या इसी का नाम था आयन इसी का नाम क्या था,
आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, हाफ रिएक्शन मेथड, या इसी का क्या नाम था, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और दूसरा कौन सा था अपना, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। एक रिएक्शन, एक मेथड कौन सा, हाफ रिएक्शन मेथड, इसी का दूसरा नाम आयन इलेक्ट्रोड मेथड। मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। एक एक स्टेप, कहीं भी भागोगे नहीं, एक एक स्टेप उतरोगे, ठीक है। और दूसरा मेथड कौन सा था, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। दूसरा मेथड कौन सा था, ऑक्सीडेशन नंबर, और एक कौन सा था, हाफ रिएक्शन मेथड। अब बारी बारी इन पे आते हैं और बात करते हैं इनकी, पहले इनके रूल्स की, तो फिर कैसे बैलेंस करोगे इनकी, गौर से देखना, ठीक है, हर एक चीज को नोटिस करना अच्छे से, ठीक है। वो करवा दे, तो फिर बंद करवा दे बोल के, ठीक है। अब ये जो देखो, इधर देखो, ये जो दोनों मेथड हैं, इनको क्या करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है, अच्छे से।